हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो है प्रश्नावली 2C का जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 18 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 18। जबकि इससे पहले की वीडियो में जो है आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति 370 किलोमीटर की यात्रा को अंशतः रेल एवं अंशतः कार द्वारा तय करता है। मतलब कुछ दूरी को जो है वो ट्रेन से तय करती है, जबकि कुछ दूरी को किससे तय करती है? कार से। यदि वह 250 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से तय करे तो यात्रा में 4 घंटे लगता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो है मान लेते हैं, माना कि ट्रेन की चाल, तो ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की चाल जो है वो कितनी है? तो कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि ये क्वेश्चन में कह दिया है कि क्वेश्चन में देखिए 250 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से। तो 250 किलोमीटर किससे तय करती है? रेल से। तो देखिए 250 किलोमीटर किससे? रेल से। तो रेल से तय करेगी तो रेल की चाल क्या है? तो रेल की चाल है x, तो हम x रख दिए। जबकि एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, चाल बराबर होता है दूरी बटा का समय, दूरी बटा समय। लेकिन हमें समय दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो समय निकालना होगा। तो समय के लिए क्या करेंगे? तो समय के लिए जो है समय को इस साइड लाइए, तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी और बटा का क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। देखिए दूरी कितना दिया है? 250। तो यहाँ देखिए दूरी हम ले लिए हैं कितना? 250। और चाल कितना है? तो चाल x है, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो हमें समय निकल जाएगा। फिर जो शेष दूरी, तो पूरे टोटल दूरी जो था 370 था। कितना था? 370। अब 370 में से जो है ये कितना? 250 किलोमीटर की दूरी तय कर गई। तो ये 0, 2 और 1 यानी 120 किलोमीटर बचा। तो वो 120 किलोमीटर की दूरी किससे तय करती है? तो कार से तय करती है। तो कार का चाल क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो y से डिवाइड कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम कितना? तो टोटल टाइम जो है 4 घंटा लगता है। कितना लगता है? 4 घंटा। तो 4 के बराबर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए सेकंड में क्या कहता है, यदि वह 130 किलोमीटर रेल तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो वह उस यात्रा में 18 मिनट अधिक समय लगता है। तो ज़रा सोचिए कि ये जो है 130 किलोमीटर की दूरी किससे? ट्रेन से। तो ये दूरी हो गया 130 और ट्रेन की चाल कितनी है? x है, तो x हो जाएगा क्या? अब देखिए टोटल दूरी था 370, इसमें से कितना तय कर गई? तो 130 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर गई। किससे की है? तो कार से की है। तो कार का घट जाएगा ना। तो 370 में से अगर 130 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? 240 बचेगा। अब 240 जो दूरी बचा वो किससे तय करती है? तो वह जो है कार से तय करती है। तो कार की चाल है y, तो y से डिवाइड कर दिए। अब जो पहले टाइम लगता था ना, उससे कितना ज़्यादा लग रहा है? तो 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 अब प्लस 18, तो 18 मिनट ज़्यादा लग रहा है तो 18 मिनट रखना पड़ेगा। और चूंकि ये घंटा में है और ये मिनट में है तो 60 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? घंटा में आ जाएगा। तो इसे काट दीजिए, तो ये कटेगा क्षेत्रिक 18 और ये कट जाएगा 6 दाही के 60 यानी 10 से कट जाएगा। अगर इसे हम भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा और दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 और ये 10 चौके 40 हो जाएगा और ये 10 से कम 10 तो प्लस का क्या हो जाएगा? 3 यानी ये हो जाएगा 43 बटा का 10। यानी इसे आप पूरी लिखिएगा। तो अगर हम इसे दूसरा समीकरण अब मानेंगे ना तो ये हो जाएगा आपका 130 बटा का x क्या होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 240 और बटा का y और इधर कितना हो जाएगा? ये जो आवर है ये आपका 43 बटा का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिए कि आप समीकरण जो है 2 मान लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें पता चल गया है। अब जैसे ही पता चल गया तो समीकरण 1 और 2 को इक्वल कीजिए ताकि ये कट जाना चाहिए। तो अच्छा देखिए ये 240 है और ये 120 है, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे कि ये 240 हो जाएगा? तो 2 से करना पड़ेगा और इसमें 1 से कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 और दोनों प्लस में है तो 1 को माइनस में करने के लिए क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तभी तो खत्म होगा ना। और समीकरण 2 में जो है कितना से करेंगे? कुछ भी नहीं है तो 1 से करेंगे गुना करने पर। अब देखिए समीकरण 1 में जो है हम 2 से कर रहे हैं तो 250 है तो 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 500x और प्लस ये हो जाएगा आपका 240y और इधर हो जाएगा 8। क्या होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब देखिए समीकरण 2 में तो 1 से करना है तो जो है वही रह जाएगा 130 और बटा का x और प्लस
240 और बटा का y हो जाएगा, और इधर कितना है 43 और बाई 10 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा, चूंकि एक प्लस में हो गया एक माइनस में हो गया तो कट जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा 500 बटा 3 बटा x, 500 बटा x और माइनस 103 और बटा का x, और बराबर इधर हो जाएगा 8 और माइनस का 43 और बटा का 10 हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 और माइनस का कितना 130 रखेंगे ना, और इक्वल टू, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से कितना डाल देंगे 1 डाल देंगे। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो दोनों का एलसीएम कितना 10 हो जाएगा, और एक को 10 बार पढ़ेंगे तब 10 आएगा, तो 8 को कितना बार पढ़ेंगे 10 बार, तो ये 80 हो जाएगा, और 10 से कम 10 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से माइनस कीजिए, तो 0 में से 0 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या घटाव आता है ना। देखिए यहाँ पे हम घटा लेते हैं कि 500 में से जो है 130 को घटा लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, और ये कितना 10 होगा, एक कैरी लीजिएगा तो 10 में से 3 जाएगा कितना 7, ये 4, और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी बचा कितना 370 बचा, और बटा का क्या है x, और इधर कितना बचेगा, तो 80 में से 43 को घटाइएगा तो 10 में से 3 जाएगा 7, और ये आपका 7 है, 7 में से 4 जाएगा कितना 3, 37 बटा का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब जो है इसे आप डिवाइड के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 37 को x के साथ करोगे तो ये क्या हो जाएगा 37x हो जाएगा, और इसे इधर करेंगे तो ये 370 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें x निकालना है, तो ये हो जाएगा 370 और बटा का हो जाएगा 37। अच्छा देखिए एक जीरो यहाँ पे और पड़ेगा, चूँकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3700 हो जाएगा, ये कितना से कट जाएगा तो 100 से कट जाएगा, और x का वैल्यू हमें कितना मिल गया तो 100 मिल गया। अब x का वैल्यू जब मिल गया तो अब हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए अब y का वैल्यू निकालते हैं। अब x का मान जो है समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ रखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण जो है वो मेरे पास क्या है, तो पहला समीकरण है आपका 250 बटा x है, तो x का वैल्यू यहाँ पता है 100, तो यहाँ रखिए 100, और प्लस का 120 बटा y, और बराबर का कितना है 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 120 और बटा y बराबर 4, और ये प्लस में इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 25 बटा का 10 हो जाएगा। ये कट जाएगा 5 25, और ये कटेगा 2 पंचे का 10। इसे आगे बढ़ाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 120 बटा का y और बराबर 4 और माइनस का 5 बटा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालिए, और दोनों का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 दूना 2 तो 4 दूना 8 और माइनस का 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, 3 बटा का 2, लेकिन हमें y निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 120 बटा y बराबर 3 बटा 2, क्रॉस गुना कर दीजिए 120 को 2 के साथ, y को 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 240। अब y निकालिएगा तो ये हो जाएगा 240, और गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, और ये कट जाएगा कितना से, तो 80 से कट जाएगा। तो आपका जो ट्रेन का चाल निकला, तो यहाँ आप लिख दीजिए ट्रेन का चाल। तो ट्रेन का चाल कितना निकला, तो ट्रेन का चाल जो है आपका 100 किलोमीटर पर घंटा निकला, जबकि कार का चाल, अब यहाँ लिखिए कार का चाल, कार का चाल कितना निकला, तो कार का चाल जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। यानी ये क्वेश्चन जो है आपको बन गया। ये आपका एक्सरसाइज 2C का जो है 18 नंबर क्वेश्चन, इसी पे जो है आपका एक्सरसाइज 2C पूरे ख़त्म हो जाता है।